नमस्कार दोस्तों। पहलगांव की इतनी दर्दनाक इंसिडेंट के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता हुआ था, इंडस वाटर एग्रीमेंट, उसको रद्द कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्यारे शरीफ साहब, उन्होंने धमकी दी कि हम शिमला एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। अब उनसे पूछना यह है कि शिमला एग्रीमेंट तुमने माना कब है? पहले आपको यह जानना जरूरी है कि शिमला एग्रीमेंट था क्या। 1971 में जब बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों ने दमन करा, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, तो भारतीय फौजों ने बांग्लादेशियों का साथ देते हुए ईस्ट पाकिस्तान पे आक्रमण करा और बांग्लादेश को मुक्त कराया। 90,000 फौजियों के साथ जनरल नियाजी ने सरेंडर करा, अपने घुटने टेके और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर उस समय के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब अपनी बिटिया रानी बेनजीर के साथ हिंदुस्तान पहुंचे, शिमला में, और हमारी तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में यह तय किया कि साहब, जो हमारी फौजें भारत की जितनी भी अंदर घुस गई हैं वो सब वापस आएंगी। उसके और हमारे जो 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उन्हें हमें हिफाजत के साथ लौटा दिया जाएगा। उसके बदले में जिस लाइन ऑफ कंट्रोल को जो पहले से बनी हुई थी, जहां पाकिस्तान एक तरफ था और हिंदुस्तान एक तरफ था, उसको परमानेंट माना जाएगा और अगर कोई विवाद होगा तो आपस में बैठकर निपटाएंगे, किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी किसी भी मैटर पे अगर कोई नेगोशिएशंस होने हैं तो म्यूचुअली बैठ के ही हम उस काम को करेंगे। परंतु इसका जो ब्रीच है वो इन्होंने एक बार नहीं 1000 बार करा। इनके इन्फिल्ट्रेटर्स तब से हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते करते कश्मीर तक पहुंचे। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कश्मीर की आवाजें बुलंद करी। इन्होंने कोई बात उस एग्रीमेंट की फॉलो नहीं करी। अब सवाल यह उठता है कि 1999 की कारगिल वार इसका जीता जागता सबूत है कि जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम नहीं करेंगे ब्रीच ऑफ एलओसी, तो उसमें जाड़ों के टाइम पे इनके सैनिक वहां जाके चल के बैठ गए। फिर गर्मियों में हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों ने उन्हें मार पीट के वहां से बाहर निकाला। अब आप बताइए कि जिस चीज को ये तोड़ते चले आ रहे हैं उसे और क्या तोड़ेंगे? इनका तो मुल्क खुद टूटने के कगार पर है। तो ये शिमला एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, शायद आपकी समझ में आई हो। और आपको हमारे मोदी जी का फैसला कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।